अस्सलाम वालेकुम, हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोगों ने आज की वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज जो है ना हमें जाना था हॉस्पिटल 29 तारीख है। तो अभी मैं, अब्बू और आकिफ़ का कल ही आप लोगों को बताया था कि आकिफ़ को भी साथ लेके जाएंगे। सो आकिफ़ भी हमारे साथ जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम अपने घर की ही गली में हैं। इंशाल्लाह ताला फिर बस स्टॉप तक जाते हैं, वहाँ से फिर ना फिर बस वगैरह पड़ते हैं। ये देखें, अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, तकरीबन 6:30 होंगे। सुबह परिंदों की आवाज़ सुने। बस स्टॉप का भी काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र हो जाता है। अभी तक चलते हुए जा रहे हैं कब से। अभी थोड़े से फासले पे, उसके बाद बस स्टॉप जाना आ जाएगा। फिर बस भी फ़ौरन निकले तो बात बने ना। तो जी एक बस उतरे थे नीपा पे, और अभी दूसरी गाड़ी जो है ना आ गई है, हो रही सभी उसमें बैठना। अच्छा जी, अभी हम लोग हॉस्पिटल में फाइनली जिन्ना में पहुंच चुके हैं। मैं तकरीबन नीपा से खड़ी हुई हूँ बस में। नीपा से, जो कराची वाले हैं वो समझ जाएंगे, नीपा से लेके जिन्ना हॉस्पिटल तक खड़ी रही हूँ। मेरे सर में इतने चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही थी मुझे बस में। अगर थोड़ा सा और मुझे खड़ा होना पड़ता, मुझे कसम से वही उल्टी आ जानी थी। इतनी मेरी उस टाइम हालत ख़राब हो रही थी। खैर अब्बू और आकिफ़ को जो है ना सीट बस में मिल गई थी, लेकिन इनको भी काफ़ी देर के बाद मिली है। तेज़ी ना ला के अब्बू और आकिफ़ जो है ना मुझसे अलहदा हो गए थे, तो कब से ढूंढ ढूंढ के दिमाग इसको उधर ले जाओ, अपना उसमें दिखाओ, बच्चे वाले में दिखाया नहीं है इसको। तो उन्होंने बोला उधर पहले दिखाओ, उधर से फिर इधर 19 नंबर वार्ड में बोला, 19 नंबर में मसाने वाले बोला उधर जाके देखा, उधर वाले बोल दौड़ा रहे हैं बस। अभी अल्ट्रासाउंड भी नहीं है। आपका क्या हुआ अभी? वो 20 नंबर वार्ड। 20 नंबर आपको भेजा? हाँ, दिमाग वो कहाँ पे है 20 नंबर? उस तरफ कह रहे हैं। फिर क्या करें? पहले इसमें लेके गए, इस वालों ने बोला कि उस नंबर उस उधर जाएं। अच्छा 20 नंबर में? हाँ मैं आपको 20 नंबर पे छोड़ के। हाँ, ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। चलें इसमें, चलो। अच्छा जी, मुझे ये टेस्ट लिख के दिए हैं और आकिफ़ का भी एक टेस्ट लिख के दिया है। ये आकिफ़ का लिख के दिया है, बोले कि इसको खून की कमी लग रही है तो ये इसका करवाओ, और ये नीचे वाले जो है ना मेरे लिख के दिए हैं। तो अभी अब्बू अपना दिखाने गए हैं, तो हम किसी से पूछ के जो है ना फिर वो दिखाते हैं। हटा दे, हटा दे, हटा दे। अभी जी हम हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, दिमाग सुन पड़ गया। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया था। आप लोगों के साथ जो है क्या शेयर करें। सो भी घर चलते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। अगर हो सका तो मज़ीद आगे व्लॉग जो है ना कंटिन्यू करेंगे। सबने खाना खा लिया तो भी बर्तन वगैरह धो रहे हैं। नहीं करो बेटा। हम जी डॉक्टर को दिखा के जैसे कि घर आ गए थे। तकरीबन हम सुबह घर से जो है ना 6:30 बजे निकले थे। आप लोगों के साथ शेयर किया था जब निकले थे। और जब हम लोग घर पे आए तकरीबन उस टाइम जो है ना 4:30 का टाइम था, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम थक गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रात को लाइट नहीं होती। तो सुबह जो है ना एकदम से मेरी आँख खुली और अब्बू को जो है ना देर हो रही थी, क्योंकि अब्बू का अल्ट्रासाउंड था। आप लोगों को पता है फिर जो है ना रश बढ़ जाता है, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं खाली पेट ही चली गई। आकिफ़ जो नाश्ता करता था उसने भी ऐसे 2-3 वाले पराठे खाए, वो भी ऐसे जो है ना इसने बोला मैं जाऊंगा घूमूंगा फिरूंगा, खुशी से ये भी निकल पड़ा। लेकिन इसको पता तो नहीं था कि वहाँ जाके मेरे साथ जो है ना ये सब होगा। तो हम लोग तकरीबन 6:30 बजे घर से निकले। यहाँ से तो मैं अपने इलाके से तो मतलब कि बस पे सीट वगैरह मिल गई,
यहाँ से सुकून से बैठ के गई हूँ। लेकिन जहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अभी हम लोग नीपा पे खड़े में बस आ रही है, वहाँ पे जो है ना सीट नहीं मिली थी और हमें देर हो रही थी। यकीन करेंगे मैं जो है ना वो जो दरवाज़ा नहीं होता बस का, मैं तकरीबन पूरे आधा घंटा उस दरवाजे के पास जो है ना लटक के खड़ी रही। उसके बाद जो है ना मैं अंदर गई हूँ बस के, वहाँ पे भी मुझे जगह नहीं मिली। तो मैं नीपा से लेके जिना हॉस्पिटल जो है ना ऐसे डंडा पड़ के गई हूँ, मुझे जगह नहीं मिली थी। तो वहाँ से यकीन करें मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। आप लोगों को पता नहीं बताया था या नहीं, एक वैसे भी बस में लोग सिगरेट पीते हैं और उसमें हब्स हो जाती है, घुटन हो जाती है, मुझे उससे उल्टी आ जाती है। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ी देर बस में मज़ीद खड़ी हो जाऊँगी ना, मुझे इतने सर में चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अभी उल्टी हो जाएगी। तो खैर जिना आ गई थी हॉस्पिटल, तो हम जल्दी जल्दी से जो ना हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे। जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो वहाँ पे इतना कोई रश था, पता नहीं पीर का दिन था पता नहीं क्या, इतना रश था। वहाँ पे एक बच्चा भी गुम हो गया था, तो उस बच्चे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। लेकिन गार्ड्स जो है ना उस बच्चे को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे। उसकी अम्मी भी ऐसे टेस्ट वगैरह करवाने के लिए गई है और पता नहीं वो बच्चा कैसे अपनी अम्मी से जो है ना जुदा हो गया। तो तकरीबन अब्बू अपने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए चला गया था, अल्ट्रासाउंड के लिए। मैं और आकिब जो है ना उधर बैठे हुए थे। तकरीबन वहाँ पे हम लोग जो है ना 1.5 घंटा लाइन में बैठे रहे हैं। 1.5 घंटे के बाद मेरा अंदर जाके नंबर लगा। वहाँ से उन्होंने बोला आप फर्स्ट टाइम दिखा रही हैं, पहले भी आपने दिखाया। मैंने बोला पहले मेरा यहाँ से टीबी का इलाज हुआ था, लेकिन अभी मैं दिमाग के सिलसिले में जो है ना फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो उन्होंने बोला सही है। उन्होंने मेरी दोबारा नई पर्ची बना के मुझे दी। जब मुझे नई पर्ची बना के दी तो 1 घंटा फिर मुझे वहाँ पे लाइन में लगा दिया। 1 घंटा मैं वहाँ पे खड़ी रही हूँ। 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया। उस डॉक्टर ने जब मेरा मसला मैंने उसको बताया, मेरे सर में इस तरह दर्द है, मतलब जब मैंने अपनी सिचुएशन उसको बताई, उसने मुझे फिर जो है ना वो दिमाग वाली ओपीडी में भेज दिया। दिमाग वाली ओपीडी में जाहिर सी बात है मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं जो है ना जिना हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत सा याद था लेकिन ज़्यादा याद नहीं था। जब मैं उधर दिमाग वाली ओपीडी में गई, वहाँ पे जो है ना 2 ओपीडी थी। एक थी ओपीडी 27 और एक थी 20। उन्होंने बोला आप जो है ना 20 नंबर में चले जाए, मतलब एक आगे की तरफ थी और एक पीछे की तरफ थी। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। गार्ड जो है ना किसी की सुनते हैं नहीं, कोई बोलता है इस तरफ चले जाओ, कोई बोलता है इस तरफ चले जाओ। मेन मसला जो है ना कोई सुनता नहीं है। उनको बोल भी रही हूँ कि लिखा हुआ है, आप मुझे सही से पढ़ के सही से बताएं कि मुझे किस तरफ जाना है। तो फिर मैंने अब्बू को कॉल की, फिर अब्बू आए। उसके बाद अब्बू ने मुझे 20 नंबर ओपीडी में छोड़ा। वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा फिर मुझे वहाँ पे लाइन में लगा दिया। वहाँ पे 1 घंटा मैं लाइन में लगी रही हूँ। फिर उसके बाद अंदर गई हूँ तो डॉक्टर के तकरीबन पूरा 1 घंटा उसने मेरे से सवाल जवाब किए कि आपको रोशनी लाइट जले तो लाइट से मसला होता है। मैंने बोला जी हाँ, अगर लाइट जले तो मेरी, अगर मैं सो भी रही हूँ ना, हल्की सी भी लाइट जले ना मेरी नींद खराब हो जाती है। तो जब लाइट जलती है मेरे सर में दर्द होता है और लाइट जो है ना आंखों में चुभ रही होती है। तो मैंने उसको ये भी बताया मुझे सांप ने काटा था, उसके बाद ही मेरे साथ जो है ना ये मसला हुआ। मैं कोई चीज़ रखती हूँ तो उसको जो है ना फिर भूल जाती हूँ 2 सेकेंड के बाद। तो मैंने उसको सब चीज़ें बताई कि मेरा ब्लड प्रेशर इस तरह से लो हो जाता है, तो मतलब कि कैल्सी वगैरह पीती हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर उसने मुझे बोला कि आप जो आपका जो कलर है ना मतलब चेहरे का वो बहुत पीला नज़र आ रहा है। तो मैंने बोला, उन्होंने बोला आपके ब्लड टेस्ट हुए हुए? मैंने बोला मैंने तो ब्लड टेस्ट काफ़ी पहले करवाए थे लेकिन अभी मेरे ब्लड टेस्ट नहीं हुए। डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो उसने मेरे 3 तकरीबन ब्लड टेस्ट लिख के दिए। और मतलब मुझे नहीं पता कौन कौन से उन लोगों ने टेस्ट लिख के दिए थे, वो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना शेयर किए थे। तो टेस्ट वगैरह उन्होंने फिर करवाए। उसके बाद जो है ना डॉक्टर ने बोला आप जो है ना, जाहिर सी बात है उस वक्त वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर थे तो मेरे सवाल जवाब चल रहे थे, मैं उस टाइम व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आप जो है ना 4 भाई हैं और 1 बहन है, तो आप जो है ना 2 चुकंदर ले, 2 चुकंदर को अच्छे से बॉईल करें, उसको ठंडा करें, मतलब कि उसमें 4 गिलास पानी ऐड करें। जब 2 गिलास पानी बचे तो उसके बाद जो है ना आप आधा आधा करके उस गिलास को पी ले और रात में आप लोग जो है ना दूध पिए। अब उनको तो हमारे हालात का नहीं पता, उस टाइम तो मैंने जी उनको करती गई। रात को आप जो है ना दूध उबला हुआ पिए, अंडा खाएं और आप जो है ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है ना आप लोगों की खून की कमी जो है ना सही हो जाएगी। मैं खैर उस टाइम खामोश रही। उसके बाद उन्होंने मुझे जो दवाई लिख के दी है, हमारे पास पैसे नहीं थे कि मैं वो जो है ना दवाई ले सकूं, तो दवाई भी अभी तक वो जो लिखी हुई थी वो मेरे पर्स में पड़ी हुई है, वो मैंने अभी तक दवाई नहीं ली। उन्होंने बोला ये सुबह जो है ना आपने खाली पेट दवाई खानी है, तकरीबन आपने 2 हफ्ते के बाद आके हमें जो है ना चेकअप करवाना है जिन्हा में। तो अब हर 2 हफ्ते के बाद जो है ना मैं जिन्हा जाऊंगी चेकअप के लिए। और जो मैंने टेस्ट करवाए थे वो उन्होंने बोला था आपका जो है ना 3 तारीख को आएगा, जो आकिब का मैंने करवाया था वो आएगा 4 तारीख को। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, जब मैं उधर हॉस्पिटल में गई हूँ टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, गार्ड मुझे सही से बता ही नहीं रहे। मैं सही बात बताऊं तो कोई गार्ड कह रहा था यूं चली जाए, कोई कह रहा था यूं चली जाए। तो उसके बाद पूछते पूछते खैर मुझे थोड़ा बहुत सा याद आया कि मैं जो है ना यहाँ से 1 दफा टेस्ट मैंने करवाए थे खून के। तो फिर जब मैं उधर गई वहाँ पे जो है ना इतनी लंबी कोई लाइन थी ना, और औरतें वहाँ पे खासतौर पे धक्के देके जो है ना लाइन के बीच में आ रही थी।
पहले तो खैर हम चुप कर गए, लेकिन उसके बाद जब मुझे 3 घंटे हो गए लगातार मैं लाइन में खड़ी रही हूँ। तकरीबन मैं ओपीडी में गई हूँ, लेबोरेटरी में तकरीबन 12:30 बजे की गई हूँ और मुझे वहां पे 3 बज गए। तो जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने फिर सबको बोला, मैंने बोला आप लोगों की गलती है, आप लोग इनको बीच में आने दे रहे हो। जाहिर सी बात है हम भी मरीज हैं, हम भी बीमार हैं, हम तो खुशी से यहाँ पे नहीं खड़े, सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आए हुए, तो आप जरा सा हमारा भी ख्याल करें। हम चुप कर रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप बीच में आके खड़ी हो जाए। पीछे वाली वो आगे आ रही है, वो अपना टोकन नंबर लेके जा रही है और हम लोग उधर खड़े हैं। उन्होंने बोला आधे घंटे तक जो है ना टोकन नंबर बंद हो जाएंगे। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करके मैं 3 घंटे के बाद उधर मैं लाइन में लगी रही हूँ। आकी भी मेरे पास था, अब्बू नहीं थे उस टाइम। और उसके बाद जो है ना मुझे वो तकरीबन सब कहते हैं जिना जो है ना फ्री है, लेकिन जिना में जो महंगे टेस्ट होते हैं उसके जो है ना पैसे लेते हैं। तो एक मेरा टेस्ट था जो कि महंगा था, उसके मुझसे जो है ना 550। वो शुक्र है कि मेरे पास जो है ना उस टाइम 550 थे। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो फिर शायद मेरे टेस्ट भी रह जाते, क्योंकि अब्बू का मुझे नहीं पता था अब्बू किस तरफ थे। तो शुक्र है मेरे पास 550 पड़े हुए थे। मैंने उनको जल्दी जल्दी से 550 निकाल के दे दिए। मैंने अपने 25 बनवाई टेस्ट की और आकिब की बनवाई। उसके बाद जब मैं अंदर गई टेस्ट के लिए, वहां पे फिर मुझे लाइन में इन लोगों ने खड़ा कर दिया। हर एक चीज के लिए लाइन, हर एक चीज के लिए लाइन। फिर मैंने अपने लाइन में लगी, मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाए। फिर उसके बाद आकिफ की जाके लाइन में लगी, उसके ब्लड टेस्ट करवाए। और आकिफ इतना डर रहा था, इतना डर रहा था हद से ज्यादा, कह रहा था मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा, बैठ चलो। जब मैं अंदर गई टेस्ट के लिए तो वहां पे जो है ना मेरे ख्याल में नेटवर्क नहीं था। वहां पे जो है ना अब्बू की कॉल भी आ रही थी और मैं अब्बू को कॉल कर रही हूँ तो फिर नंबर नहीं लग रहा था। तो काफी देर जो है ना मेरी 1 घंटा या 45 मिनट जो है ना मेरे अंदर वो लेबोरेटरी में लग गए। तो आज का दिन कोई इतना हार्ड था ना हमारे लिए, इतना कोई हार्ड था आप लोगों को मैं क्या बताऊं। मैं कहती हूँ कि इतना मेरे दिमाग का मसला था नहीं था, इतना नहीं था जितना मेरा हॉस्पिटल में जाके जो ना मेरा दिमाग की नसें ऐसे लग रहा है कि बस तेजी से दौड़ रही है और इतना सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। व्लॉग बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत सा व्लॉग बना हुआ है तो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देते हैं। अब्बू की भी उसके बाद तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और आप लोगों को बताया था सुबह घर से नाश्ता भी नहीं करके गए थे। जब 3 साढ़े 3 बजे हम हॉस्पिटल से निकले, फिर उसके बाद हम लोग जेडीसी में गए, क्योंकि वहां पे वो लोग कह रहे थे कि भाई हमारा जो है ना अब्बू का उन लोगों ने दिल का एसीजी करवाया। तो वो कह रहे थे भाई हमारी जो है ना मशीन खराब है तो आप जो है ना एसीजी बाहर से जाके करवाएं। अब आप लोगों को पता है गरीब इंसान कहाँ जाए, हमारे पास तो इतनी फुर्सत है नहीं कि हम जो है ना प्राइवेट जाके एसीजी करवाएं। फिर हम लोग गए कार्डियो में, वहां से जाके फिर अब्बू को लाइन में लगाया। फिर हम लोग बाहर वेटिंग एरिया में बैठे जेडीसी में, वहां पे फिर अब्बू का 1 घंटा और लग गया। तो यकीन करें सारा दिन हमारा ऐसे गया। 4 बजे जाकर सुबह का नाश्ता में जो है ना बर्गर खाया हम लोगों ने। सुबह से हमने पानी तक नहीं पिया था। वहां पे पानी लेने के लिए भी गई हूँ, इतना महंगा कि बस वो कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले भी बिल्कुल बैठ के फायदा उठा रहे हैं वहां पे। तो खैर मैंने वहां पे 1 बोतल बड़ी वाली पानी की ली, मैंने और आकिफ ने वहां पे पानी वगैरह पिया। उसके बाद हमें इतनी खुशकी थी, सर में इतने चक्कर थे। मैं पूरे रास्ते बस में, मैं और वो सोते हुए, आकिफ कह रहे आप लोग सो गए थे, मैं डर रहा था। मैंने बोला इतना दिमाग जाहिर सी बात है काम ही नहीं कर रहा था। सुबह से खाली पेट इंसान भूखा प्यासा धक्के खा रहा हॉस्पिटल के, तो इंसान का दिमाग कैसे काम करेगा। खैर अभी 3 दिन के बाद जो है ना मेरे टेस्ट आ जाएंगे, फिर आकिफ के आ जाएंगे। अब्बू का मुझे नहीं पता अब्बू के कब तक आएंगे, क्योंकि इस टाइम अब्बू की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है। अब्बू के अंदर व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर देती हूँ। सो आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करेंगे आप लोगों को बस अच्छा ही लगा होगा। अच्छा क्या लगा होगा, आज हमारी बस मुश्किलें थी, परेशानी थी, जो आप लोगों के साथ जो है ना हम लोगों ने शेयर किए। जो लोग कहते हैं ना कि आप लोगों की जिंदगी बहुत आसान है, तो ये हमारी जिंदगी आप लोगों के सामने है। हम जानते हैं या जो हमारे पर गुजर रही है अल्लाह पाक जानता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।